नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपके लिए लेके आया हूं मैं एक और मस्त क्लास आरएससीआईटी की। दोस्तों, इस क्लास के अंदर लगभग 25% है। कितने हैं दोस्तों? 25% इस क्लास के अंदर है। और उम्मीद ये करता हूं कि अगर आप ये क्लास पूरी देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके सही होंगे। ठीक है, एकदम नई क्लास है दोस्तों ये। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, जिससे सभी को इसकी बेनिफिट मिल जाए इसका। तो पहला सवाल मेरा ये है कि कंप्यूटर की मेमोरी, कौन सी मेमोरी दोस्तों? कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा किस रूप में संग्रहित, संग्रहित मतलब स्टोर की बात की जा रही है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, इन व्हाट फॉर्म इज मोबाइल सॉरी इन व्हाट फॉर्म इज डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इज मेमोरी। ठीक है, तो मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें डेटा किस रूप में संग्रहित होता है, किस रूप में यहाँ पे स्टोर होता है एक तरीके से। ये सवाल है दोस्तों आप आज का, है ना। तो इसका जवाब अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है डेसिमल, दूसरा बाइनरी, तीसरा हेक्साडेसिमल और चौथा है दोस्तों ऑक्टल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों बाइनरी। बाइनरी क्या होता है दोस्तों? बाइनरी मतलब होता है 0 और 1। मतलब इसमें दो अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 होता है दोस्तों ऑफ, 0 मतलब ऑफ होता है, और 1 मतलब होता है दोस्तों ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी में होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है ऐसे कैसे। तो पहला सवाल किस किस का सही हो गया भाई। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सीपीयू का कौन सा भाग गणना, ठीक है, और तार्किक कार्य करता है? बताइए दोस्तों कौन सा करता है? सीपीयू का कौन सा भाग गणना और तार्किक कार्य करता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों मेमोरी यूनिट और चौथा है रजिस्टर्ड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सीपीयू का कौन सा भाग है जो गणना भी करता है और साथ में तार्किक कार्य भी करता है? दोस्तों वो है अर्थमेटिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसको हम एएलयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एएलयू भी बोलते हैं एक तरीके से। ये क्या काम करता है दोस्तों? ये गणना भी करता है एक तरीके से और तार्किक कार्य भी करता है। ठीक है, तार्किक कार्य भी दोस्तों ये करता है एक तरीके से, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, कंट्रोल जो यूनिट होता है यानी कि सीयू जो होता है दोस्तों, ये क्या काम करता है? निर्देशों को कंट्रोल करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? निर्देशों को कंट्रोल करता है। तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा, निर्देशों को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? डाटा स्टोर करता है एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों जो भाग है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एएलयू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर उम्मीद तो मैं आपसे ये भी कर रहा हूं कि आप लोगों के पास शेयर करोगे। ठीक है, क्लास बोरिंग नहीं होगी भाई, बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, वो आप इंग्लिश में यहां से प्रश्न पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, दोनों मैंने लैंग्वेज में दिया है दोस्तों यहाँ पे, और एग्जाम में भी दोनों ही लैंग्वेज में पेपर में आएगा दोस्तों। ठीक है, एक हिस्से में आपके इंग्लिश में लिखा आएगा, एक हिस्से में आपके हिंदी में लिखा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन यूजर को हार्डवेयर से जोड़ना, वायरस हटाना, डेटा एंट्री करना या रिपोर्ट तैयार करना। बताइए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है दोस्तों यूजर को हार्डवेयर से जोड़ना। ठीक है, यूजर को हार्डवेयर से जोड़ना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा आज का कि बूटिंग शब्द का क्या अर्थ है? बूटिंग शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट इज मेंट बाय द टर्न बूटिंग? बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब? कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को चालू कर, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। बताइए दोस्तों बूटिंग क्या है भाई? बूटिंग का क्या अर्थ है या बूटिंग शब्द का क्या अर्थ है? जल्दी से मुझे बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे बूटिंग शब्द का जो अर्थ है कंप्यूटर को चालू कर। क्या दोस्तों? कंप्यूटर को चालू कर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। सी यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चौथे में आएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं पांचवे की तरफ। पांचवा क्या है दोस्तों? रोम की विशेषता क्या है? रोम एक मेमोरी होती है दोस्तों, इसकी क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन टेम्परेरी मेमोरी यानी कि अस्थायी स्मृति, परमानेंट मेमोरी, है ना, या वोलेटाइल मेमोरी या एडिटेबल मेमोरी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसकी एक विशेषता क्या है भाई?
दोस्तों पांचवी की जो विशेषता है, मतलब रोम की जो विशेषता है दोस्तों, ये होती है एक परमानेंट मेमोरी। क्या होती है दोस्तों? परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब स्थायी स्मृति होती है, जो रोम की बात की जा रही है। कई बार रोम की फुल फॉर्म अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। तो रोम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ये ध्यान रखना है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी होती है, जो स्थायी होती है। ठीक है। और टेम्परेरी में कौन आता है दोस्तों? रैम आती है एक तरीके से। ठीक है। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैसे बहुत इजी था, आपको आता होगा ये चीज तो। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, लेकिन मुझे बताइए ऐसा कौन से शख्स है जिनके 5 में से 5 एकदम राइट है। ठीक है। ईमानदारी से बताना है, ऐसे नहीं कि बस तुक्के मार रहे हो। तुक्के में सही नहीं करना भाई। ठीक है। और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आपकी, अगर अभी तक भी नहीं की है तो भाई। इंटरनेट में आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंटरनेट में आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? डाटा इंक्रिप्शन के लिए, टू इंक्रीज ब्राउजिंग स्पीड, टू स्टोर पासवर्ड, टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस यूनिकली ऑन द नेटवर्क। बताइए दोस्तों आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहले बता देता हूं दोस्तों, आईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। आईपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके। और यहाँ पे जो ये काम करता है ना दोस्तों, मतलब क्या उपयोग होता है इसका? तो उपयोग होता है टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस यूनिकली ऑन द नेटवर्क। डी ऑप्शन। ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ रही होगी। तो किस किस को क्लास अच्छी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो अपने उन दोस्तों के पास भेजो जिनकी अभी एग्जाम है। ठीक है। ये अपना फर्ज अदा करो दोस्तों। और डेली क्लास अपलोड होगी अब चैनल पर, तो जल्दी जुड़ जाइए, आप सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा आपकी बार एग्जाम के। ठीक है। तो स्प्रेडशीट में सेल क्या होता है? स्प्रेडशीट में सेल क्या होता है? रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन, केवल एक कॉलम, केवल एक रो, वर्कशीट का नाम। देखिए दोस्तों, एक स्प्रेडशीट जो होती है ऐसी दिखाई देती है, जैसे ऐसे कॉलम होते हैं इसमें, जैसे मैंने 3 4 यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ। फिर होती है दोस्तों ऐसे रो होती है दोस्तों। ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे सेल क्या होती है बताता हूँ। देखो अभी मैं आपको, जो दोस्तों यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, मतलब एक तरीके से कॉलम और रो का जो एक इंटरसेक्शन विभाजन होता है ना, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब बॉक्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, इन सभी बॉक्स को क्या बोलेंगे दोस्तों? हम सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल बोलेंगे एक तरीके से। ठीक है। तो समझ में आ गया दोस्तों? ये क्या होता है, जैसे कि एक तो आपका कॉलम होता है, साथ में जैसे ही रो गुजरती है उस कॉलम के ऊपर से, तो जो यहाँ पे ये हिस्सा बनता है ना एक तरीके से, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हम इस हिस्से को बोलते हैं दोस्तों सेल। क्या बोलेंगे? इस हिस्से को हम सेल बोलेंगे। समझ रहे? समझ में आ रहा होगा आपको? तो रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन क्या होता है दोस्तों? सेल होता है। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 8वां। यहाँ पे 8वां क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, देखेंगे कि फिशिंग किसे कहा जाता है। फिशिंग किसे कहा जाता है? इंटरनेट पर गेम खेलना, ऑनलाइन धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी चुराना, कंप्यूटर की सफाई करना, या इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना। बताइए दोस्तों फिशिंग किसे कहा जाता है? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा, फिशिंग किसे कहा जाता है भाई? दोस्तों फिशिंग का संबंध एक तरीके से बता सकता हूं मैं आपको, ईमेल से भी है। ठीक है। जो ईमेल आते हैं ना, जो संवेदनशील आपकी जानकारी चुराते हैं एक तरीके से, उन्हें हम फिशिंग कहते हैं, फिशिंग अटैक कहते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे आएगा ऑनलाइन धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी चुराना। ऑनलाइन धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी चुराना। तो उम्मीद करता हूं 8 तक आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। 8वें का जवाब भी आपने सही से दे दिया होगा। और 8 तक आपके कितने सवाल सही हो गए वो कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग कहां किया जाता है? किसका दोस्तों? मेल मर्ज का बोला जा रहा है यहाँ पे। तो मेल मर्ज का उपयोग कहां किया जाता है? स्पेलिंग चेक में, लेटर को मल्टीपल रिसेप्शन के को भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, या पेज सेटअप करने के लिए। बताइए दोस्तों मेल मर्ज का उपयोग कहां किया जाता है? दोस्तों मेल मर्ज का उपयोग एक तरीके से मैं बता सकता हूं आपको कैसे किया जाता है। देखिए, एक पत्र को कई लोगों के पास भेजने के लिए, कई लोगों के पास भेजने के लिए, ठीक है, भेजने के लिए। ओके। तो यहाँ पे आएगा लेटर को मल्टीपल
लोगों के पास भेजने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको, बी ऑप्शन आएगा इसमें। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्सेल में सम A1 से A5 क्या करेगा। बताइए दोस्तों, टेक्स्ट जोड़ता है, A1 से A5 तक के मानों का योग करता है, औसत निकालता है, न्यूनतम मान दिखाता है। बताइए दोस्तों क्या करता है ये। दोस्तों यहाँ पे जो A1 से A5 जो रेंज है ना, इसको जोड़ करेगा ये, मतलब जोड़ने का काम करता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा A1 से A5 जो भी रेंज है आपकी तक अंकों का योग करता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। औसत निकालने के लिए हम बात करेंगे एवरेज के फॉर्मूले की, AVERAGE, एवरेज का फॉर्मूला। न्यूनतम मान के लिए आ जाएगा दोस्तों मिनिमम का फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखना एक्सेल में किसी फॉर्मूले की स्टार्टिंग से पहले इक्वल सिंबल जरूर आपको दिखेगा, ध्यान रखना, तभी आपका फॉर्मूला सही माना जाता है। क्लियर यहाँ तक का, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन मुझे बताइए 10 में से 10 किसका स्कोर बन रहा है अभी तक, 10/10। ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो। मेरी कंप्लीट वीडियो देखो आप, जो मैंने डाल रखी है वीडियो, मतलब प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेट बदलने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए, स्लाइड के बीच एनिमेशन इफेक्ट लगाने के लिए, या साउंड इंसर्ट करने के लिए। दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन का। ओके, तो इसका उपयोग कैसे किया जाता है या कब किया जाता है। तो एक प्रयोग किया जाता है दोस्तों स्लाइड, जो भी स्लाइड होती है उनके बीच में एनिमेशन इफेक्ट लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला है हमारा 12वां, यहाँ पे Ctrl+Z शॉर्टकट का क्या कार्य है। Ctrl+Z शॉर्टकट का क्या कार्य है। अंडू करना, रीडू करना, सेव करना, ठीक है, या प्रिंट करना। दोस्तों यहाँ पे अंडू को क्या बोलते हैं, एक तरीके से पूर्ववर्ती बोला जाता है, कई बार ये लिखा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे Ctrl+Z शॉर्टकट का अर्थ है अंडू करना। पिछली बार एग्जाम में आया था दोस्तों, ध्यान रखना। रीडू का क्या होता है दोस्तों, Ctrl+Y होती है इसकी शॉर्टकट की, है ना, रीडू करना Ctrl+Y। सेव करने की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में S प्रयोग करेंगे हम, और प्रिंट की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में P प्रेस करेंगे हम, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और एक होती है दोस्तों अंडरलाइन, ये ध्यान रखना, अंडरलाइन में कंफ्यूज मत हो जाना, UNDERLINE। अंडरलाइन क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में U प्रेस करेंगे, अंडरलाइन। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 13वां दोस्तों, ईमेल में BCC का अर्थ क्या है, या ईमेल में BCC का क्या अर्थ है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कॉपी कमांड, ठीक है, या बैकवर्ड कार्बन कोड, या बाइनरी कोड कॉपी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे BCC का अर्थ आ रहा है, BCCC का जो अर्थ आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे BCC का जो फुल फॉर्म है ये बता देता हूं पहले मैं आपको क्या होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कॉपी कमांड, बैकवर्ड कार्बन कोड, या बाइनरी कोड कॉपी। बताइए दोस्तों यहाँ पे जो BCC का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ईमेल में BCC का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। क्या है दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ बात करेंगे हम अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, फायरवेल का मुख्य कार्य क्या है। फायरवेल का मुख्य कार्य क्या है। वायरस हटाना, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रदान करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, फाइल कंप्रेस करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों फायरवेल जो होता है एक तरीके से दीवार की तरह कार्य करता है। बार बार बता रहा हूँ इस चीज को क्योंकि आ सकता है आपकी बार। दीवार मतलब एक तरीके से नेटवर्क में जो एक तरीके से एरर होती है, या एक तरीके से हम बोले कि नेटवर्क संबंधित जो वायरस होते हैं उनसे बचाव करता है एक तरीके से। यहाँ पे आएगा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रदान करना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 15वां, यहाँ पे URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे URL का पूर्ण रूप मतलब पूरा नाम क्या है। कई बार ध्यान रखना इस चीज का, 1 से 2 या 3 आपके फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो आपको अच्छी तरह पढ़ना है इनको। ठीक है, और मैंने काफी क्लास डाल रखी है फुल फॉर्म की, तो आप देखना है एक बार जिससे आपको कंप्लीट रिवीजन हो सके इसका। तो यहाँ पे आ रहा है URL का पूर्ण रूप क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर,
या यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक या यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। तो यहाँ पे यूआरएल का पूरा नाम पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे यूआरएल का होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यूआरएल का पूरा नाम। और यूआरएल होता कैसे, जैसे मान लीजिए एक यूआरएल लिख देता हूं मैं आपको, कई बार एग्जांपल पूछ लेता है आपसे, www ऐसे आता है .google google.com, ऐसे जो दिखाई देता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, एक तरीके से यूआरएल होता है। क्या होता है दोस्तों, यूआरएल होता है ये। लेकिन बात करें यहाँ पे आईपी एड्रेस की, आईपी एड्रेस कैसे होता है दोस्तों, ऐसे होता है जैसे कि मैं लिख दिया 192.168 है ना .1.75। एक तरीके से ये क्या है आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस होता है दोस्तों किसमें, नंबर्स में होता है, नंबर और डॉट में एक श्रृंखला बनी होती है, उसे हम एक तरीके से आईपी एड्रेस बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें सवाल की, और 16वां सवाल है HTTP और HTTPS में क्या अंतर है, बताइए दोस्तों। तो पहला आ रहा है कि HTTPS अधिक सुरक्षित होती है, HTTP तेज होता है, और HTTPS केवल ऑफलाइन चलता है, केवल मोबाइल में चलता है। नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, तीनों यहाँ पे गलत है। यहाँ आ रहा है कि HTTP अधिक सुरक्षित होता है, ये ऑप्शन इज राइट। तो 16वां में आएगा ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है आज का हमारा कि रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है। रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई, डिलीटेड फाइल को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, फाइल्स को कंप्रेस करना, सिस्टम को रिस्टोर करना, इंटरनेट हिस्ट्री देखना। बताइए दोस्तों रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए मुझे, रिसाइकल बिन का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है। रिसाइकल बिन का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए मुझे अगर आपको आता है तो। दोस्तों यहाँ पे रिसाइकल बिन का जो उपयोग है वो किया जाता है दोस्तों एक तरीके से डिलीटेड फाइल को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। क्या आएगा दोस्तों, डिलीटेड फाइल को अस्थायी रूप से संग्रहित करना होता है यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 18वां कि मोडेम का कार्य क्या है। मोडेम का क्या कार्य है भाई, जल्दी से बताइए मुझे, मोडेम का क्या कार्य है। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा मोडेम का क्या कार्य है। मैं थोड़ा इसको पेन को ठीक कर लेता हूँ, हल्की सी गड़बड़ आ गई इसमें, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों मोडेम का क्या कार्य है। तो यहाँ पे आ रहा है कि डाटा स्टोर करना, प्रिंटिंग करना, या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना, या विपरीत करना, और विपरीत करना डिस्प्ले करना। दोस्तों मोडेम का जो कार्य होता है ना वो होता है दोस्तों डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना और विपरीत करना। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की, और 19वां है सॉफ्टवेयर को कितने प्रकारों में बांटा जाता है। बताइए दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है भाई, एक होता है सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर यहाँ तक का, दो भागों में बांटा जाता है सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है भाई, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 20वां, कैश मेमोरी का कार्य क्या है। तो पहला रहा है प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना, फाइल सेव करना, कंप्यूटर बंद करना, प्रिंटिंग स्पीड बढ़ाना। तो यहाँ पे आ रहा है कैश मेमोरी का कार्य क्या है। तो कैश मेमोरी का जो कार्य है दोस्तों वो एक तरीके से प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना, मतलब एक तरीके से मान लो कि सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है ये, ठीक है। मतलब जो भी डाटा एक्सेस करता है सीपीयू इससे करता है, जिससे फास्ट कर सकता है, एक तरीके से स्पीड तेज होती है इसकी। तो यहाँ पे आएगा प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना, जिससे सीपीयू को समय कम लगे, ठीक है। और ये सबसे तेज मेमोरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की, पीडीएफ फाइल का पूर्ण रूप क्या है। तो ये भी एक बार आ चुका है एग्जाम में, हो सकता है रिपीट कर दिया जाए आपकी बार। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका पूरा नाम होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, भारत में डिजिटल भुगतान का उदाहरण कौन सा है। भारत में डिजिटल भुगतान का उदाहरण कौन सा है, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे पेटीएम भी है, यूपीआई भी है, और गूगल पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 23वां, साइबर क्राइम का अर्थ क्या है। साइबर क्राइम का अर्थ क्या है, इंटरनेट के माध्यम से अपराध करना, सड़क पर अपराध करना,
बैंकिंग कार्य या मोबाइल चलाना। दोस्तों यहाँ पे साइबर क्राइम का जो अर्थ है दोस्तों, वो है दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से अपराध करना। जो भी आप अपराध करते हैं ना इंटरनेट के माध्यम से, वो सब यहाँ पे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों 25वां तो नहीं है, खैर 24वां है, सेकंड लास्ट आपका। तो क्लास फिनिश होने से पहले पूछना चाहूंगा कैसी लगी क्लास आज की, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करो जिनकी अभी कंप्यूटर की एग्जाम है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आईटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आईटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट बन रहा है आपकी बार। तो शहर के प्रबंधन और निगरानी के लिए, मनोरंजन के लिए, विज्ञापन के लिए या शिक्षा के लिए? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा शहर के प्रबंधन और निगरानी के लिए। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और एन शॉर्टकट का उपयोग कहाँ होता है? कंट्रोल शिफ्ट और एन शॉर्टकट का उपयोग कहाँ होता है? फाइल रीनेम करने के लिए, कॉपी करने के लिए, न्यू फोल्डर बनाने के लिए या पेस्ट करने के लिए? दोस्तों यहाँ बात करें कंट्रोल शिफ्ट और एन की, तो इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। बात करें रीनेम करने की, फाइल रीनेम होता है दोस्तों F2 से, ये ध्यान रखना, F2 से हम फाइल रीनेम कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में C प्रेस करेंगे, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में V प्रेस करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है दोस्तों, और बाकी सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। और अगली क्लास कब चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना, और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। जो तैयारी स्टार्ट कर देंगे मतलब अभी से कर दो, जिससे बेस्ट तैयारी हो सके आपकी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके सभी जो 25 क्वेश्चन थे ये सारे सही हुए होंगे। और कौन कौन ऐसे बच्चे जिनके 25 में 25 क्वेश्चन सही है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ। और किन के 25 मतलब 20 में 20 से कम सही है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।